Assalamualaikum student, this is our fifth lecture of mathematics for class 8. In this lecture again we will discuss property of real numbers. Property of real numbers, property of equality and property of inequality. इक्वालिटी का मतलब है कि इसमें हमारे पास मस्ट जो है इक्वल का साइन होगा एंड इनइक्वालिटी का मतलब है कि हमारे पास इसमें या तो या लेस ग्रेटर देन या लेस देन वाले सिंबल्स होंगे. क्लियर? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, a equals to b equals to e, this implies a equals to c. अगर हमारे पास कोई से भी तीन रियल नंबर्स हो, उसमें अगर दो सेम है और थर्ड वन और सेकंड वन किसी थर्ड वन के सेम है. अब देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में 3 equals to 4, like 3x equals to 4y and 4y equals to 7z. अब देखिए आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दोनों, ये 3 भी 4y के इक्वल है एंड 7z भी 4y के इक्वल है. सो ऑटोमेटिकली ये 3y और 7z भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. इसी तरह फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ a is greater than b is greater than c, and this implies a is greater than c. For example 3 4, अगर हमारे पास एक नंबर ग्रेटर है b से और फिर b ग्रेटर है c से, सो वो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा लास्ट नंबर से. अब देखिए 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3. अब देखिए 7 ग्रेटर से 4 है, लेकिन 4 से भी कोई लेस नंबर है, 4 उससे भी ग्रेटर है. 7 तो 4 से ग्रेटर है, ये तो बात अंडरस्टूड है कि 7 अगर 4 से ग्रेटर है और फिर 4 ग्रेटर है 3 से, मीन्स के 4 से भी कोई लेस नंबर है, तो ऑटोमेटिकली 7 ग्रेटर हो जाएगा किससे? 3 से. क्लियर? इसी तरह ये लेस देन के लिए भी होल्ड होती है. नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. सो फर्स्ट वी डिस्कस एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर जो है वो इक्वल है, उसके साथ हम सेम अमाउंट का एक थर्ड नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसकी इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर्स फिर भी इक्वल ही होंगे. अब देखिए 2x इक्वल्स टू 3y. सो एक सेम नंबर ऐड करने से 2x 4 को मैंने ऐड किया तो इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा. पहले भी वो नंबर्स इक्वल थे और लास्ट में भी वो नंबर्स क्या है? इक्वल है. नाउ इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. अगर एक नंबर लेस है बी से, ए इज लेस देन बी, तो अगर एक सेम नंबर ऐड किया जाए तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर वो नंबर पहले लेस थे, आपस में उसका रिलेशन लेस देन का था, तो उसके बाद भी रिजल्ट जो है उसमें भी रिलेशन लेस देन का रहेगा. और अगर पहले नंबर्स में रिलेशन जो है वो ग्रेटर देन का था, तो ऐड कर उस सेम अमाउंट ऐड करने के बाद भी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और रिलेशन क्या होगा? ग्रेटर देन का. फॉर एग्जाम्पल इफ 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, इफ 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, तो एक सेम अमाउंट ऐड करने से 3, उसकी इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा. 1 इज लेस देन 2 था, पहले भी 1 लेस देन 2 था, सेम अमाउंट ऐड किया तो 4 इज लेस देन 5 आया, उसकी इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा. अगेन इफ 2 इज ग्रेटर देन 1 और मैं उसके साथ 3 को ऐड करूं, तो 2 + 3 5, 5 इज ग्रेटर देन, और 1 + 3 इज 4, सो 5 इज ग्रेटर देन 4. पहले भी उसमें ग्रेटर देन का रिलेशन था और ए सेम अमाउंट ऐड करने के बाद भी उसमें रिलेशन क्या है? ग्रेटर देन. क्लियर? नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इक्वल्स टू बी, एक सेम अमाउंट मल्टीप्लाई करने से उसकी इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर्स बाद में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, उसकी इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा.
For example, 3 equals to 3. For example, 3 equals to 3. So 3 multiply 2 and 3 multiply 2. 6 and 6. So 3 2s are 6 equals to 3 2s are 6. Clear? Now multiplicative property of inequality. Multiplicative property of inequality. अब देखिए, if A B C belongs to R, इसमें हमारे पास अब दो कंडीशन है कि अगर थर्ड नंबर लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो. सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0. सो इक्वलिटी पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. ये कह रहे कि अगर नंबर थर्ड नंबर ग्रेटर देन 0 हो, वो जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इक्वलिटी पे कोई भी असर नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा और वो नंबर, वो रिलेशन बाद में भी होगा. इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स कि अगर नंबर, वो जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम अमाउंट, वो अगर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो. अब देखिए, फॉर एग्जांपल इफ 2 इज़ लेस देन 3, 4 मैंने लिया है, 4 इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 नंबर है. सो 2 4s are 8, 3 4s are 12. अगेन 8 इज लेस देन 12. सो इनइक्वालिटी पे कोई कुछ असर नहीं पड़ा. अगेन 4c इज लेस देन 0. अगर कोई नंबर लेस देन 0 है मीन्स के लेस देन 0 का मतलब है यहाँ पर आप लोग नंबर लाइन में देखें, लेस देन 0 नंबर्स वो होंगे जो कि नेगेटिव नंबर्स हो. सो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी पे असर पड़ेगा. इफ 2 इज लेस देन 3, मैं नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करूँ, -2 मैंने लिया है. 2 2s are 4, -4 आया एंड 3 2s are 6, -6 आया. अब यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, दिस वन या दिस वन? आप सोचे इस पर. इस नंबर लाइन को देखे, नंबर लाइन में ये -1 ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, -4 ग्रेटर है -5 से, -5 ग्रेटर है -6 से. मीन्स कि -4 ग्रेटर है -6 से. जब हम नेगेटिव साइड पर और जाते हैं तो हमारे पास नंबर्स की वैल्यूज़ जो है, अमाउंट तो उसकी इंक्रीज होती है लेकिन नंबर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है. सो -4 इज ग्रेटर देन -6. -4 इज ग्रेटर देन -6. क्लियर? सो कौन सा सिंबल लगाऊंगी, दिस वन. -4 इज ग्रेटर देन -6. सो जब नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नंबर लेस देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी पे असर पड़ेगा. क्लियर? नाउ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. इफ ए बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू ए. रिफ्लेक्सिव मीन्स के हर, आप लोग जब मिरर में अपने आप को देखते हो तो वो मिरर आपको रिफ्लेक्स करता है, आप वही होते हो जो सेम नज़र आते हो. सो हर एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर एक नंबर अपने आप की इक्वल है. 1 इक्वल 1 है, 1 2 इक्वल्स टू 2 है, 3 इक्वल्स टू 3 है. ये नहीं कि 1 इक्वल्स टू 2 है, 1 इक्वल्स टू 4 है, बल्कि रिफ्लेक्स कर रहा है. 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3 एंड अप टू सो ऑन. Now cancellation property of equality with respect to addition and with respect to multiplication. अब देखिए 3 + 4 = 3 + 4. ये कह रहे कि अगर हम एक सेम अमाउंट उसमें से कैंसिल कर ले तो इसकी इक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा. 3 + 4, 3 + 4, इसको इससे मैंने 4 को क्रॉस किया तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ा. पहले भी वो नंबर्स इक्वल थे और बाद में भी वो नंबर्स इक्वल हैं. इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मीन्स केस में मल्टीप्लिकेशन होगी सो एक सेम अमाउंट उन दोनों नंबर्स में, अगर वो दोनों नंबर्स पहले इक्वल है, आप लोग उसमें से एक सेम अमाउंट काट ले, कैंसिल कर ले, तो इसकी इक्वलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा. बाद में भी वो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्लियर? नाउ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास नंबर्स है, रियल नंबर्स, सो या तो उसमें एट अ टाइम, वन टाइम एक रिलेशन हो सकता है, या तो वो दो रियल नंबर्स
आपस में लेस होंगे या ग्रेटर होंगे या वो इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3, 2 इक्वल्स टू 2, 4 इज ग्रेटर देन 1. सो दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. क्लियर कि एट अ टाइम उसमें मस्ट एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स